हेल्थ के हवाले से आज मैं बात करूंगी क्योंकि आज वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद ही यही है कि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है और किस तरह से आपको इसको लेके चलना है। फिर एक सवाल आता है कि भाई कोरोना का दौर है, ये कैसी बातें कर रही हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये हेल्थ डे तो अपने दिन पे ही आएगा, एक ज़माने से मनाया जा रहा है, इसी दिन पे मनाया जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इस सूरत हाल में रहते हुए आप अपनी हेल्थ का ख्याल किस तरह से रख सकते हैं। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर ज़ीशान कैसर मौजूद हैं। आप में से बहुत से लोग इनको जानते होंगे, बहुत अच्छे रिसर्चर हैं। और कोरोना के हवाले से अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले इन्होंने ही कोरोना के हवाले से बात की। इनका रिसर्च पेपर जो है वो भी आया, बेतहाशा रिसर्च पेपर्स इनके आ चुके हैं। आज मैंने इनको यहाँ पर इनवाइट किया, बिल्कुल बात शुरू करेंगे। लेकिन पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सेगमेंट अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ साथ बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर ज़ीशान कैसर मौजूद हैं जो कि रिसर्चर भी हैं, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इनसे इब्तिदा करूँगी वो करूँगी हेल्थ होती क्या चीज़ है, हम किसको हेल्दी कहते हैं, आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे डॉक्टर बताइएगा, पहले तो हेल्थ एक्सप्लेन कर दीजिए, आप हेल्थ को कैसे लेते हैं? हेल्थ का ख्याल हमें वैसे रखना चाहिए जैसे इबादत करते हैं, वैसे अपने हेल्थ का सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने माशरे के लिए, तो सेहत के लिए अगर आप नेचर से जितना जुड़े रहेंगे और तहकीक से जितना जुड़े रहेंगे उतना आप सेहत को अच्छा रखेंगे। बिल्कुल सही बात है। इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि जब तक हमारे अंदर ये एहसास ही नहीं आएगा कि जी सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम 10,000 का एक सूट तो ख़रीदना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम जो है अपना इलाज करवाना जो है वो प्रेफर नहीं करते। हम कहते हैं जब तक गाड़ी को खींच सकते हैं खींचें, जिस दिन जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी तो हम डॉक्टर को दिखा देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा मानना भी यही है, सेहत है तो ज़िंदगी है। अच्छा, अब वर्ल्ड हेल्थ डे है डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, कोरोना चल रहा है, हम सब जानते हैं, हम सब एक ट्रबल का शिकार हुए हैं, आदमी आदमी से परेशान है और बात करते हुए भी घबराहट होती है। अब आप डॉक्टर साहब को देखें, इन्होंने पाँव पे ही अपना मास्क रख लिया है कि जी ये जब आए थे लगा कर आए थे, फिर मैंने कहा हम तो फासले से बैठे हैं तो आप इसको उतार सकते हैं गुफ्तगू करने के लिए। आप लोगों को इस चीज़ का एहसास है, आप लोग मास्क लगा रहे हैं, मैं बाहर जाती हूँ मैं लगाती हूँ, घर में 4-5-6 अफराद अगर आ जाएं तो फिर मैं भी घर पे भी लगा लेती हूँ। मैंने लोगों को बाहर देखा है कि इतना केयर नहीं करता। एक्चुअली देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है और अवेयरनेस में यही एक वाहिद रिसोर्स है हमारे पास जो लोगों तक जो है वो एक्चुअल और अथेंटिक बात जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर हम अपने कमर्शियल ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल में अवेयरनेस नहीं करना चाह रहे हैं और अपने जो आजकल व्हाट्सएप फेसबुक रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू गवर्नमेंट पाकिस्तान की WHO इसके सही, बिल्कुल ज़रूरत इसकी बात की है, इसीलिए आज हम ये शो भी कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके, आप लोग जान सकें कि सेहत का ख्याल आपको किस तरह से रखना है। अगर पहले ही आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर हुई भी होती है और फिर खुदा न खासा किसी को अगर ये कोरोना जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर उसकी रिकवरी जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। और कोरोना होने के बाद की जो रिकवरी होती है वो एक बहुत बड़ा मसला और है, क्योंकि उसमें हड्डियों में भी तकलीफ आ रही है लोगों के और बहुत सारे मसाइल हो रहे हैं, थकन सी होती है। जिन लोगों को हो चुका आप उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि रिकवरी में कितनी प्रॉब्लम होती है, 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। तो हम अपने आप को इतना ट्रबल में डालें कि क्यों ना हम एहतियात करें, प्रिकॉशंस लें जो कि बताए जा रहे हैं, आपको कमर्शियल के थ्रू बताया जा रहा है, गवर्नमेंट अलग अनाउंस कर रही है, तो क्यों नहीं इन तमाम चीज़ों को हम अपने सेफ्टी मेजर्स को अपने साथ लेके चलें ताकि हम इस बीमारी में मुब्तला, इस वायरस में मुब्तला ना हो सकें। ये बहुत डेडली सा वायरस है और इतने लोगों की जान लेके जा चुका है। मैं समझती हूँ कि अगर आज भी ये बात अगर हमें से किसी की समझ में नहीं आ रही है तो फिर ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी है या हमारी अपनी समझ का कसूर है कि हम इतनी सारी अमवात को सामने देख के भी इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं या उस बात को समझने से इनकार कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा क्योंकि आपका रिसर्च पेपर आप पाते रहते हैं और काफ़ी सारे आ चुके हैं, अभी लेटेस्ट कौन सा है?
ابھی لیٹسٹ بیسکلی میں نے ایک ریسرچ کورونا وائرس کی کی ہے اور اس کو بیسکلی اس کا نام میں بیسکلی جو وائرس کو عموماً انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں میں نے اس کو بیسکلی نام دیا انٹیگریٹڈ مالیکولر وائرس. اوکے. یہ بیسکلی جو سائنٹسٹ ہیں اور جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں وہ اس کی کبھی اور اس کو بتا نہیں وضاحت کروں گا. میں نے بولا تو بیسکلی ریسرچ پیپر میں جو ہے وہ ایک ہسٹری میں نے رکھی ہے کورونا وائرس اور اس کی ویلیڈیٹی کیا ہے. اور تیسرا جو ہے میں نے اس کو لکھ رکھا ہے تو یہ بڑا اچھا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ پیپر ہے. یہ ان شاء اللہ تعالیٰ کل تو پبلش ہو چکا ہے انٹرنیشنل ریسرچ ڈیٹ میں اور آل اوور دا ورلڈ پاکستان میں بھی. سر ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ آپ کا واسطہ تو پڑھ ہی رہا ہے, آپ پیشنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے, وہاں پہ لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں, آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ان میں وہ سیریسنیس آپ کو نظر آتی ہے ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں جب لوگ بھاگے بھاگے آ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں بیسکلی انٹرنیشنل لیول پہ اڈرپن یونیورسٹیز کے لیے اور WHO کے ساتھ چائنیز یونیورسٹیز ان کے ساتھ میں بیسکلی کوآرڈینیٹ ورک کر رہا ہوں. تو وہاں پہ میں نے باہر اور اپنے ملک میں چیز یہ دیکھی کہ ہمارے ملک میں چیز حوصلہ ایک چیز ہے, ایک ول پاور ہمارے ملک میں ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. اور باہر یہ چیزیں ہاں بالکل. اور دوسرے یہ بیسکلی بیماری ہوتی ہے اس میں جو ہے سائیکولوجیکل بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ یہ بات تو 100% ہے کہ یہ ایک بیماری ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو بیماری ہے بیسکلی اس کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں یا آپ کے سیل کو ہائیڈریٹ کرتی ہے, آپ کے سیل کو آسان لفظوں میں اغوا کر دیتی ہے. اور سیل کی بیسکلی وہی کام ہے, ایک گروتھ اور ایک ریپروڈکشن. جب یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو پھر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو باڈی کے اندر ایک بہت بڑا ڈسٹربنس پیدا ہوتا ہے. آئدر وہ ریسپائرٹری سسٹم کو ہو, آئدر وہ کڈنی لیول پہ ہو, ہارٹ لیول پہ بھی ہوتا ہے. واٹ ایور. ظاہر سی بات ایک چیز ہیڈیک ہے جو ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہوتی ہے اور اوپر سے گروتھ بھی نہیں ہوتی ہے اور بہت ساری بیماری ہے. پھر اس کے بعد ایک سائیکولوجیکل طور کوئی پیشنٹ جو ہے وہ نگیٹیولی اتنا زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ جو ہے جو بھی لوگ ٹریٹ کر رہے ہیں پیشنٹ میڈیکل کے ساتھ ساتھ ایک سائیکوتھراپی بھی پیشنٹ کی جائے تو پیشنٹ پا جائے اور سائیکوتھراپی کے ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس بیماری کو اگر ہٹانا ہے تو اپنے امیون سسٹم کو مضبوط رکھیں. اور امیون سسٹم کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو جلدی سنو اور کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ آپ کو ختم کرنے ہوں گے شکل سے مدد. اور نیم گرم پانی جو ہے وہ ایک تو آپ کے اسٹمک کو ایکٹیو رکھتی ہے, آپ کی پوری باڈی کو جو ہے وہ ایک طرح سے بائنڈ کرتی ہے آپ کی باڈی کو. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ انرجیٹک فیل کریں. تو کسی بھی وائرس کو ہرانا ہے, خالی ضروری ہونا ہو, اس طرح کے بہت سے وائرسز پہلے بھی آ بھی چکے ہیں, یہ اعتماد سے ہمیں دکھائی ہوگی ہم کو بڑے شکل پا چکے ہیں. تو کسی بھی وائرس کو ہرانا ہے یا کسی بھی بیکٹیریا کو ہرانا ہے, جہاں میں بات وضاحت ہوگی وہ بیکٹیریا اور وائرس دو الگ چیزیں ہیں, مگر ان دونوں میں کسی بھی چیز کو آپ کو ہرانا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اپنا ٹمپریچر مینٹین کرنا پڑے گا, اپنی باڈی کا ٹمپریچر مینٹین کرنا پڑے گا. اسٹیم لا کے اسٹیم میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں, ٹھنڈے پانی کا استعمال کریں. یہ چھوٹی پریکاشنس ہیں, وہ ایس او پیز جو گورنمنٹ نے ایس او پیز بنائی ہے اس ایس او پیز کا عمل اسپیشلی میں ریکمینڈ کروں گا جو آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش استعمال کرتے ہیں وہ ڈسپوزیبل ٹوتھ برش استعمال کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واش روم جاتے ہیں تو واش روم کے لیے سیپریٹ واش روم استعمال نہیں کر سکتے, مگر ہم کوشش یہ کریں کہ ہم واش روم جب یوز کریں تو ہم جو ہے وہ ڈس انفیکٹنٹ کا استعمال ساتھ ساتھ کریں. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ آپ سینیٹائزر کا استعمال
हैं। हाथ धोते रहने के लिए बोला जा रहा है कि आप हाथ धोते रहें, अपने हर बर्तन जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको आप वॉश करते रहें। वॉश करने के बाद उसको आप कोशिश करें कि उसको आर्टिकुलेट करें, आप ताकि बैक्टीरिया उसको सीखे। सर्टेन अगर आप आर्टिकुलेट नहीं कर सकते हैं तो आप सर्टेन आपके पास सर्टेन टेम्परेचर में पानी को आप बॉयल कर लें और जो बर्तन आपने धोए हैं वो उसको देख करके उसको निकाल के इस्तेमाल करें। तो देखें ये बेसिक प्रिपरेशंस कपड़े को आयरन करते हैं और कोशिश ये क्या करें कि जो कपड़े आप वन टाइम यूज़ कर रहे हैं उसको दोबारा यूज़ करें। स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वॉश कर रहे हैं तो वगैरह आपको कोई ये इस्तेमाल करें। 2-3 ड्रॉप्स डालने होते हैं, इनमें ज़्यादा भी नहीं डालने होते और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये प्रिकॉशंस आप सबको पहले भी बताई गई हैं और हमने भी ये सुनी कि जिस तरह आप बाहर से आते हैं तो आते ही आप अपने जो भी आप वेयर करके गए हुए हैं, दुपट्टा है या शर्ट है या पजामा है वटेवर, या आपने जूते पहने हुए सॉक्स पहने हुए, तो जूते कहते हैं कि उस पर स्प्रे करें। हम घर पे आप बना के रखें स्प्रे, वो स्प्रे करें, कपड़ों पे भी स्प्रे करें और सीधा वॉशरूम, बच्चे घर पे तो फ़ौरन उनको गोद से ना चिपटाएं, आप सीधा वॉशरूम जाएँ, नहाएं धोएं, फिर अपने बच्चों को प्यार कोशिश करें कि वेंटिलेशन बंद जगहों पे ना रहे। अब तो डॉक्टर साहब मसला ये है कि तमाम के तमाम जितने भी ऑफिसेस हैं वो सब बिल्कुल एसी वाले, उनकी खिड़कियाँ तक नहीं खुलती हैं, तो वो एक बंद जगह के माहौल में से आप उठकर आ रहे हैं तो फिर उसमें आपके साथ क्या चीज़ आ रही है घर के अंदर कुछ नहीं पता, तो अपनी प्रिकॉशंस तो करनी पड़ेंगी। हम अपने घर में तो खिड़कियाँ खोल देते हैं कि हवा आए, धूप आए, ये तमाम चीज़ें आए, वेंटिलेशन हो, फिर भी हम घर में एक दूसरे से फासला रखें। मैंने आपके कुरान के प्लेटफॉर्म से बात शुरू जी की कि कोशिश करें कि हम दरख्त का ग्लोबल वार्मिंग की इंडिकेशन है हमारे पास। अगर हमारे पास दरख्त ज़्यादा होते हैं तो हमें वेंटिलेशन की कमी, हमें वेंटिलेशन की अगर कमी है हमारे मुल्क में पोल्यूशन कितना ज़्यादा है। और इस अगर दरख्त हमने दरख्त पर काम किया होता, चलो पर जो था वो अभी दरख्त पर काम था। अगर हम सब एक आदमी एक दरख्त लगाए तो शायद अपने आने वाले जनरेशन को हम अपने आने वाले जनरेशन को इन चीज़ों से बिल्कुल सही कोशिश करें कि नेचर से बड़ी करें, उनको हम ये चीज़ डेवलप करें कि उनके अंदर ये डेवलप करें। जैसे बच्चे स्कूल आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो एक स्केड्यूल बना के देंगे स्कूल में, इसी तरह अगर हम अपने बच्चों को एक स्केड्यूल बना के दें कि हमें सुबह जल्दी उठना है और हमें रात में जल्दी सोना है, हमें रात का खाना जो है वो 7-8 बजे खा लेना है। हम रेस्टोरेंट को फॉलो करते करते आज हम रेस्टोरेंट से वायरस भी ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बस मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि नेचर में जो है जितना भी नेचुरल चीज़ें हमारी थी उसमें हमारी हेल्थ छुपी होती है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब गर्मी शुरू होने वाली थी तो मैंने लोगों को देखा, कौन लोग हैं वो, कौन है, अचानक से आते हैं दरख्त काट के ले जाते हैं, कोई पूछते ही नहीं है। और ये जो आपकी फुटपाथ पे दरख्त लगे हुए हैं उनको इतनी बेदर्दी से काटा गया, एक दरख्त बड़े होने में बहुत टाइम लेता है। तो अगर इस तरह से बेदर्दी के साथ दरख्तों को काटते रहेंगे आप, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि जी ऊपर जो है वो कब्बे आके बैठते हैं, हमें ये दरख्त बुरा लग रहा है। सोचने वाली बात है, कब्बे दरख्त पे नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे, कोयल का घर दरख्त पे नहीं होगा तो कहाँ होगा। थोड़ा सा जो कहना चाहिए इंसान में ये शऊर होना चाहिए कि ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। जब आप उसके निज़ाम में गड़बड़ करेंगे तो आपकी लाइफ में गड़बड़ ज़रूर होगी। इसी वजह से आज पूरी दुनिया जो है वो कहना चाहिए वर्ल्ड हेल्थ डे पे ये सोच रही है कि अब हेल्थ को मेंटेन किस तरह से किया जाए। फंडामेंटल इनोवेटिव रिसर्च हम अगर अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें तो वो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करें। और मैंने आपके पास प्रोग्राम देखे उसमें आप जो है बच्चों को अपने साथ इंगेज करें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स के साथ में। अगर आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बच्चों को बेसिक लेवल से स्टार्ट कराना शुरू करेंगे तो उनके अंदर मोटिवेशन होगा। हमें अभी इस वक्त तहकीक की ज़रूरत है। हम अपने एक्सपोर्ट्स को डेवलप कर सकें। जब तहकीक होगी तो हम अपने इकोनॉमी को भी डेवलप कर सकते हैं, हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, हम एक मुकम्मल मुल्क बन सकते हैं। सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे बस आज जाते जाते मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगी
کہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے تمام گفتگو کی کہ بھائی یہ ایک سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اپنے دماغ پہ حاوی کرتے ہیں. جب ہم حاوی کر لیتے ہیں کسی چیز کو تو پھر وہ ہماری باڈی کو کمزور بھی کرتی ہے اور ڈیمیج بھی کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سے دب جاتے ہیں. تو آپ کو کرونا سے ڈرنا نہیں ہے, اس سے فائٹ لینی ہے. ہاتھوں سے تو فائٹ لے نہیں سکتے, نظر تو آتا نہیں ہے. جو پریکاشنز آپ کو بتائی گئی ہیں وہی پریکاشن آپ کی فائٹ بھی ہے. اس میسج کے ساتھ شیخہ یاسمین کو دیجیے اجازت, ہم پھر ملیں گے. اللہ حافظ.